एलिस इन बॉर्डरलैंड्स सीजन 3 आ चुका है और बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्विड गेम ने अपना अमेरिकन स्पिन ऑफ सेटअप किया था, इस जापानीज शो का फाइनल सीजन भी वैसा ही कर सकता है। इस सीजन का पूरा फोकस था ह्यूमन नेचर को डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करना। लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं और कैसे कभी कभी एक साथ मिलकर काम करना ही सबके लिए बेहतर ऑप्शन निकलता है। इस बार अरिसु बॉर्डरलैंड्स में एंटर करता है क्योंकि उसे वहाँ एक ऑब्सेस्ड प्रोफेसर रियूजी लेकर आता है। इस सीजन में हमें 9 नए डेडली गेम्स देखने को मिले और एंड में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जिससे हम मिले वही बॉर्डरलैंड्स के ऊपर नजर रखता है, लाइफ और डेथ के बीच की जगह पर। तो चलो डिस्कस करते हैं इस सीजन को, गेम्स को, एंडिंग को और कैसे इसने स्पिन ऑफ शो की पॉसिबिलिटी को सेटअप किया। नोट, इस ब्रेकडाउन में मेजर स्पॉयलर्स होंगे। What the ending means? इस सीजन की एंडिंग के 2 अलग अलग मीनिंग्स थे। पहला मीनिंग था डीपर थीम से जुड़ा हुआ, ह्यूमंस की सेल्फिश नेचर, कैसे लोग दूसरों के सफरिंग पर चढ़कर खुद को आगे बढ़ाते हैं और कैसे आखिर में यही उनके खिलाफ चला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था किक द कैन वाला गेम। वहाँ जिन लोगों में लालच ज्यादा था वही सबसे पहले एलिमिनेट हो जाते थे। इसी तरह 8th गेम पॉसिबल फ्यूचर्स ने दिखाया कि कैसे टेम्पटिंग फ्यूचर चुनने से लोग असली एग्जिट से दूर जाते थे। आगे बढ़ने के लिए शॉर्ट टर्म सफरिंग फेस करना जरूरी था और टीम वर्क ही सर्वाइवल का असली रास्ता था। दूसरा मीनिंग ज्यादा पर्सनल था। एंडिंग में अरिसु से पूछा गया कि लाइफ का असली मतलब क्या है। वही सवाल बाकी खिलाड़ियों से भी पूछा गया था जिनसे वो पहले बॉर्डरलैंड्स में मिल चुका था, जैसे तुचिया। अरिसु ने कहा कि उस दिन उसके लिए लाइफ का मतलब बस अपने बच्चे का नाम चुनना था। इससे क्लियर हो गया कि छोटी छोटी चीजों में भी लाइफ की असली खूबसूरती छुपी होती है। एक कोट भी था इस सीजन में, ऑल ऑफ आवर वुंड्स बिकम आवर रीजन टू एग्जिस्ट, यानी दर्द और सफरिंग ही हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं। अरिसु के सामने एक ऑप्शन था डेथ चुनने का, उस वोर्टेक्स में कूदकर जहां दर्द खत्म हो जाता, लेकिन उसने जीना चुना और यही दिखाता है कि वो लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। रियूजी का रिडेम्पशन आर्क। अरिसु का प्यार उसागी के लिए इस तरह दिखा कि जब वो वापस रियल वर्ल्ड जाने वाला था तब भी उसे डेथ की तरफ डाइव करना पड़ा सिर्फ उसागी को बचाने के लिए। यही रीजन था कि वॉचमैन ने अरिसु को इंटरेस्टिंग पर्सन कहा। असल में रियूजी ही वो इंसान था जिसने उसागी को गेम्स में लाया था। उसे कहा गया था कि उसागी को किल करो ताकि अरिसु हमेशा के लिए बॉर्डरलैंड्स में फंस जाए, लेकिन रियूजी जो खुद गिल्ट में जी रहा था क्योंकि उसने यानो को गलती से मार दिया था, आखिर में अपना मन बदल लेता है। उसागी और अरिसु दोनों से कहता है कि जियो। वो मरते वक्त समझ चुका था कि इनोसेंट लाइफ क्लेम करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके सारे सवालों के जवाब अब मिल चुके थे। स्पिन ऑफ शो सेटअप इन लॉस एंजलिस। फाइनल एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में जापान में ट्रेमर दिखाया गया, लेकिन असली खतरा वहां नहीं था। असली खतरा था यूनाइटेड स्टेट्स और लॉस एंजलिस में आने वाला सुनामी। ये वही था जो वॉचमैन ने अरिसु से कहा था कि बॉर्डरलैंड्स में बहुत जल्दी और भी लोग आने वाले हैं और हालात पहले से ज्यादा बुरे होंगे। इसके बाद हमें एले का एक सीन दिखाया गया जहां एक डाइनर में न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही थी और वेट्रेस का नाम एलिस रिवील होता है। यानी मेकर्स ने एक पोटेंशियल स्पिन ऑफ का हिंट ड्रॉप कर दिया जो शायद यूएस वर्जन हो और मेन कैरेक्टर हो एक लड़की एलिस। अब ये सच में होगा या बस इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया है वो अभी अनक्लियर है। Who was the Watchman? इस सीजन का मेन एंटागनिस्ट था वॉचमैन। वो वही इंसान था जो बॉर्डरलैंड्स को कंट्रोल कर रहा था। उसकी पावर इतनी थी कि वो सिर्फ एक आवाज गाकर पूरी दुनिया को फ्रीज कर सकता था। कई लोगों ने सोचा था कि ये जोकर होगा, लेकिन असल में वो लाइफ और डेथ के बीच का मीडिएटर था। डेथ उस पर हावी नहीं थी, इसलिए वो पर्गेटरी में हमेशा रह सकता था और गेम्स कंट्रोल करता था। द जोकर कार्ड एक्सप्लेन्ड। सीजन 2 के एंड पर जोकर कार्ड ने सबको कंफ्यूज किया था। इस बार रिवील हुआ कि जोकर कार्ड का मतलब था टूर्नामेंट स्टाइल मोड। इसमें प्लेयर सिटी में फ्रीली रोम नहीं कर सकते थे बल्कि एक फिक्स्ड रूट फॉलो करना पड़ता था। इस कार्ड की फाइनल गेम भी इंटरेस्टिंग थी। डोर से बाहर निकलने वालों से कहा गया कि सब सर्वाइव करेंगे, लेकिन असल में ये एक जोक था। सैक्रिफाइस करने वाला ही बचता है। डेक ऑफ कार्ड्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर ऐड करो तो एक जोकर के साथ टोटल बनता है 365 यानी 1 साल, लेकिन 2 जोकर्स के साथ 366 यानी लीप ईयर। ये डायरेक्टली टाई करता है बॉर्डरलैंड्स और रियल वर्ल्ड के बीच के गैप को फिल करने वाले कॉन्सेप्ट से। फेट्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स। नोबू गेम से बच गया और अपनी माँ के साथ स्ट्रीट क्रॉस करते हुए दिखा। अब वो अपने फ्यूचर को सुधारने और अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। साची को उसका बच्चा हुआ और उसने प्राउडली उसे अपना रोल मॉडल कहा। रे अपनी माँ से रिलेशनशिप रिपेयर की और एनिमे इंडस्ट्री में ड्रीम जॉब पाली। यूना उसे ड्रीम बॉयफ्रेंड मिला और वो उसे अपने भाई सोता के कब्र पर ले जाने के लिए तैयार थी। इन सब के एंडिंग्स पॉजिटिव और होपफुल थे। माई रिव्यू। मुझे पर्सनली ये फाइनल सीजन बहुत सॉलिड लगा। स्टोरी ग्रिपिंग थी और उसागी का वापस बॉर्डरलैंड्स जाने
लाने का रीजन भी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग था। थीम्स बहुत डीप थे और गेम्स इस बार बहुत क्रिएटिव लगे। मेरा पर्सनल फेवरेट था फाइनल गेम। सिंपल होते हुए भी इमोशनल पंच बहुत स्ट्रॉन्ग था। सोता और यूना का सीन ऑलमोस्ट मुझे रुला गया। सोता का अपनी सिस्टर को वेडिंग पर सिंबॉलिकली देना और फिर उस फ्यूचर में मुस्कुराना जहां वो खुद मौजूद नहीं था, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। बैकग्राउंड में बजता कोरल म्यूजिक और भी पावरफुल बना देता है। परफॉर्मेंसेस भी टॉप नॉच थे। अरीसू, उसागी, नोबू और तेत्सु चारों ने बेहतरीन काम किया। खासकर वॉचमैन, उसकी डार्क मिस्टीरियस वाइब और उसकी आंखें लगता था जैसे अरीसू की सोल तक पहुंच रही हों। एंडिंग में उसागी का अपने पिता से बातचीत करना और फाइनली ये समझना कि उसे जीना है, बहुत ही पावरफुल सीन था। 6 एपिसोड्स होने के बावजूद हर एपिसोड 1 घंटे से ज्यादा लंबा था और बहुत कुछ कन्वे कर गया। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सीजन 2 से भी बेटर था और शो को परफेक्ट क्लोजर दिया। तो इस तरह से ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आप और टीवी सीरीज और मूवीज की ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप बताओ आपको फाइनल सीजन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो।